काम को अंजाम देने का मतलब क्या है? वो इसलिए अंजाम दे रहे हैं कि वो देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है कश्मीर में, वो उनके उनके लिए अनुकूल है, उनके लिए बिल्कुल बनी बनाई सिचुएशन है, क्योंकि हमारी बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके अंदर कमांड का जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं है। अभी देखिए, कॉन्वॉय जा रहा था, अब अटैक हुआ, अटैक एयरफोर्स का कॉन्वॉय जा रहा है, बॉर्डर के पास में है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है, वो घात लगाए बैठे थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के एक काफिले पर हुए आतंकवादी हमले में घायल हुए 4 सैनिकों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि बाकी 3 की हालत स्थिर है। हमले की जगह पर अतिरिक्त आईएएफ और सेना के जवानों को तैनात किया गया है, जिसमें एक वायु सेना के जवान की मौत हो गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमले में शामिल आतंकवादी कौन है? इस हमले का मकसद क्या था और क्या सरकार आतंकवाद से निपटने में सफल है? आइए इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं। शनिवार शाम करीब 6:15 पर पुंछ के सरांगकोट क्षेत्र के सनाई टॉप की ओर जा रहे आईएएफ काफिले पर हुए हमले में आईएएफ गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के जवान घटना स्थल पर तैनात थे, जबकि सेना की अतिरिक्त फौजें पुंछ के जरावली गली पहुंच चुकी थी। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि शनिवार के हमले में शामिल आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिए सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक व्यापक तलाशी और घेराबंदी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों की भूमिका बताई जा रही है। बाकी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद आजादी के बाद से शुरू हो गया था, जहां 1947 में जम्मू कश्मीर पर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इसके बाद लगातार ये संघर्ष चलता आ रहा है। जैसे 1989 में जम्मू कश्मीर में उग्रवाद शुरू हुआ, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, 2001 में संसद पर आतंकवादी हमला हुआ और 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमले हुए, 2016 में उरी में आतंकवादी हमला हुआ, 2019 में पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ और हाल ही में पुंछ में आईएएफ काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसने भारत पाकिस्तान के संबंधों को फिर से चिंताजनक बना दिया है। बाकी ये भी सच है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एक गंभीर समस्या है, जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, लेकिन ये उपाय हमेशा प्रभावी नहीं रहे हैं। आतंकवाद से निपटने में सरकार की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाहों की उपलब्धता है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और समर्थन प्रदान करता रहा है, जिससे भारत के लिए आतंकवाद से निपटना मुश्किल हो जाता है। सरकार को आतंकवाद से निपटने के लिए अधिक प्रभावी रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। इसमें आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाहों को खत्म करना, आतंकवाद के वित्त पोषण को अवरुद्ध करना और आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करना शामिल हो सकता है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कई मूल कारणों की, तो पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और समर्थन प्रदान करता रहा है, जिससे भारत के लिए आतंकवाद से निपटना मुश्किल हो जाता है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारत के शासन के खिलाफ स्थानीय असंतोष है और ये असंतोष आतंकवाद को भड़काने में मदद करता है। और सबसे अहम, जम्मू कश्मीर में गरीबी और बेरोजगारी उच्च है। ये आतंकवादियों के लिए भर्ती का एक प्रमुख स्रोत है। हालांकि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। जैसे सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कई सैन्य अभियान चलाए हैं तथा सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई कानून बनाए हैं, जैसे कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम,
UAPA और सरकार ने जम्मू कश्मीर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि आधारभूत संरचना परियोजनाओं में निवेश करना। इसके अलावा 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव दिया। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। वहीं 1972 में भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत दोनों देशों ने कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही 1999 में भारत और पाकिस्तान ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए। घोषणा में दोनों देशों ने कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा 2004 में भारत और पाकिस्तान ने समग्र संवाद प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया के तहत दोनों देशों ने कश्मीर मुद्दे सहित कई मुद्दों पर बातचीत की। हालांकि इन सभी प्रयासों के बावजूद भारत और पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को हल करने में असफल रहे हैं। कश्मीर मुद्दा आज भी दोनों देशों के बीच एक प्रमुख विवाद का विषय बना हुआ है। इसी तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।